दोस्तों, आप सभी ने पिछले 15 दिनों से एक शब्द जरूर सुना होगा कि टैरिफ। आखिर क्या होता है टैरिफ और क्या होता है इसका मतलब, हम आपको बताते हैं पूरी डिटेलिंग। दोस्तों, टैरिफ जो होता है एक प्रकार का टैक्स ही होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में सामान बेचती है, कंपनी व्यापार करती है, तो हमारे देश की सरकार उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाती है, तो उसे ही टैरिफ का नाम दिया गया है। दोस्तों, अभी जो है टैरिफ हमको बहुत सुनने में मिल रहा है, उसका कारण है कि अमेरिका ने लगभग 118 देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसको उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है कि आप जितना टैक्स लगाएंगे लगभग उतना ही टैक्स अमेरिका आपके ऊपर लगाएगा। हम मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है और हमारे देश में आकर 100 रुपये का कोई सामान बेचती है, तो दोस्तों उस पर यदि भारत सरकार 20% का टैक्स लगाती है तो वो हो जाता है 120 रुपये का, तो वो सामान हमारे देश में 120 रुपये का बिकेगा। और यहाँ की कोई लोकल कंपनी यदि उसको 90 रुपये में बेचती है, क्योंकि लोकल कंपनी को वो सामान महंगा पड़ता है, तो वो दोस्तों जो 30 रुपये का डिफरेंस है उसी के कारण दूसरे देश को हमारे देश में बिजनेस करने में थोड़ी परेशानी होती है। अमेरिका का अभी यही कहना है कि भारत सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, इसलिए अमेरिकन और बाहर की कंपनियों को भारत में काम करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। दोस्तों, अमेरिका ने जो टैक्स लगाया है वो 26% लगाया है भारत पर, और चाइना पर उसने सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया है 104% का उन्होंने टैक्स लगाया है, जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने जो चाइना पर इतना टैक्स लगाया उसका एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका का सोचना है यदि चाइना इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा और इसी प्रकार से विकास और टेक्नोलॉजी में काम करता रहेगा तो आने वाले 20-25 सालों में चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। तो यही डर अमेरिका को है, इसीलिए अमेरिका ने चाइना पर इतना टैरिफ लगाया है। पर दोस्तों, चाइना की टेक्नोलॉजी आप अमेरिका से कम नहीं मान सकते, चाइना के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है और उन्होंने जवाब में 84% का टैरिफ लगाया है। दोस्तों, एक बात और, ये टैरिफ के मामले में आपने देखा होगा कि सभी देशों ने कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया है, मतलब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बयान दिया है वहाँ के बड़े नेताओं ने। पर आपने नोटिस की होगी एक बात कि भारत ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन या कोई भी बात या कोई भी बयान जारी नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों भारत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है। दोस्तों, भारत सारी चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करेगा, भारत देखेगा कि उसमें हमारा क्या नुकसान है और क्या प्रॉफिट है। दोस्तों, भारत की शुरू से ही एक रणनीति रही है कि डायरेक्ट किसी पर भी अटैक ना करते हुए पहले अपने प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही भारत इसमें कुछ जवाब में कार्रवाई करेगा या कुछ टैक्स लगाएगा या अमेरिका सरकार से कुछ बात करेगा। दोस्तों, भारत का शुरू से एक ही नज़रिया रहा है कि दोस्तों भारत एकदम से अटैक ना करते हुए अपने प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करने के बाद ही उस पर कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा। पर दोस्तों, अमेरिका और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी उम्मीद है कि ये जो व्यापार, ये भी एक प्रकार का दोस्तों व्यापार युद्ध है। ये जो व्यापार युद्ध अमेरिका ने चालू किया है वो कहीं ना कहीं उस पर भारत का असर कम होगा। और दोस्तों, आपको ये बात भी मानना दोस्तों, अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो दोस्तों भारत डायरेक्ट देखिए उससे टकरा नहीं सकता है। इंडिया अपने प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करेगा, यही कारण है कि भारत के किसी भी बड़े नेता ने डायरेक्ट बोलने से अभी तक अपने आप को दूर रखा। हम इसी प्रकार की जानकारी दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।